जी नमस्कार। डे टुडे न्यूज़ भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज़ भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनसे ठगी को अंजाम देते हैं। साथ ही लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी आप लोगों की नजरों में मजबूत करने की पुरजोर कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज़ भारत। चलिए बात खबर की करते हैं, और खबर जो है वो पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब की एक ऐसी खबर जिसने पंजाब पुलिस के पूरे महकमे के बीच हड़कंप सा मचा कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोपड़ रेंज के भ्रष्टाचारी डीआईजी के पद पर तैनात जनाब हरचरण सिंह भुल्लर की, जिन्होंने तन पर सजी हुई खाकी और कंधे पर सजे हुए सितारों की धज्जियां उड़ाते हुए खाकी को पूरी तरह से दागदार कर दिया, वो भी रिश्वत का माल खाते हुए। दरअसल ये मामला तब उजागर हुआ जब मंडी गोविंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी ने सीबीआई तक पहुंच बनाते हुए भुल्लर की ओर से की जाने वाली उगराही की पूरी जानकारी और दास्तान उन्हें विस्तार से बतलाई। इसके बाद इस मामले को लेकर सीबीआई भी संजीदा हो गई और सीबीआई ने अपना जाल बिछाते हुए आखिरकार डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर को काबू करते हुए उन्हें बेनकाब करके रख दिया। भले ही पेशी के वक्त डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का चेहरा जो है वो कपड़े से ढका हुआ हो, लेकिन उनके घर से बरामद हुई चीजों ने उनकी हर करतूत को पूरे तरीके से बेनकाब करके रख दिया है। और इसी बात के चलते जो है वो पंजाब पुलिस के अंदर हड़कंप सा मचा हुआ है। और अगर बात पंजाब के गृह राज्य विभाग की करें तो उसने भी सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद जो है वो गृह विभाग भी भुल्लर के खिलाफ पूरी जांच करेगा। कब से लेकर कब तक, कहां तक वो तैनात रहे, कब उनकी भर्ती हुई, इस पूरे मामले की जांच करते हुए जो गृह राज्य विभाग है वह जांच मुकम्मल करने के बाद पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार यानी केंद्र के गृह विभाग को भेजेगा। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक ऊंचे ओहदे पर बैठा एक ऐसा अफसर जिसके तन पर खाकी सजी थी, जिसके कंधे पर कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए बड़े बड़े सितारे लगे थे, उसी अफसर ने जो है कानून ताक पर रखते हुए उसी खाकी को भ्रष्टाचार के रंग में पूरी तरह से रंगते हुए पंजाब पुलिस का सर भी नीचा करके रख दिया। जी हाँ, ये मामला जुड़ा है आकाश बत्ता नाम के स्क्रैप कारोबारी से, जो मंडी गोविंदगढ़ के बीच अपना कारोबार किया करते थे। लेकिन 2023 के बीच जो है उन पर एक मामला दर्ज हुआ, क्योंकि वो जाली बिल और बिल्टियों के जरिए दिल्ली से माल लाते हुए जो है वो मंडी गोविंदगढ़ की फर्निश, जो लोहे के काम की इंडस्ट्री है, उसको बेचा करते थे। उसके तहत मामला दर्ज हुआ तो फिर एक दलाल कृष्णू जो है वो डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर का ही पाला हुआ था। वह जो है व्यापारी तक अपनी पहुंच बनाता है, फिर उसे मामले में फंसाने की धमकी देता है, और फिर जो है उगाही की बात सामने आती है और मंथली के नाम पर जो है वो वसूली की जाती रही है डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर की ओर से। इस मामले को लेकर जो सीबीआई है उसने पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए अपना पूरा जाल बिछाया और सबसे पहले उसने कृष्णू को दबोचा, और कृष्णू को काबू करते हुए मौके पर जो है सीबीआई टीम के सदस्य थे, उन्होंने कृष्णू को पता ही नहीं चलने दिया कि कब कृष्णू ने जो है व्हाट्सएप कॉल डीआईजी को की, और उस कॉल का पूरा खाका जो है वो सीबीआई तक पहुंच गया। और फिर रंगे हाथ सीबीआई ने जो है वो डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर को दबोचते हुए अब जो है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दरअसल गुरुवार देर रात जो है वो भुल्लर की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद फिर अगले दिन जो है सीबीआई टीम की ओर से उनका मेडिकल करवाने के बाद जो है उन्हें चंडीगढ़ स्थित मानयोग सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया।
जहां पर जो है जज ने सुनवाई करते हुए, और अगर बात हरचरण सिंह भुल्लर के वकीलों की करें तो उनकी दलीलें सुनते हुए सबसे पहले इस बात का हवाला सीबीआई को दिया और आदेश भी दिया कि भुल्लर जो दवाइयां खाते हैं उनकी दवाइयां जो हैं समय सिर पर उन तक पहुंचाई जानी चाहिए, वो भी हर हाल में। बात अगर सीबीआई की करें तो सीबीआई ने कोर्ट में पेश करते हुए जो है वो भुल्लर के रिमांड की मांग नहीं की, बल्कि उनके लिए जुडिशियल कस्टडी की मांग की। और माननीय अदालत जो है सीबीआई की विशेष अदालत के बीच जज साहिबा ने सुनवाई करते हुए भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बीच जो है भेज दिया। यानी भुल्लर जो है एक सरकारी अधिकारी जो तन पर खाकी सजाए हुए जब दफ्तर पहुंचते थे तो हजारों पुलिसकर्मी उन्हें रास्ते से लेकर दफ्तर तक सल्यूट किया करते थे, लेकिन वही दागदार अफसर जिसने खाकी की गरिमा को तार तार कर दिया महज रुपयों के लिए, वो अब जो है बड़ैल जेल की सलाखों के बीच अपने 14 दिन बिताएंगे और 31 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन एक बात और बताते चलें कि जब सीबीआई ने उनके चंडीगढ़ स्थित और साथ ही मोहाली और रोपड़ के अलग अलग ठिकानों पर अपनी रेड को अंजाम देते हुए वहां पर हर चीज को खंगाला, तो एक बार तो सीबीआई के भी होश जो हैं वो फाख्ता हो गए। कहां से किस चीज की बरामदगी जो है वो सीबीआई की टीम की ओर से की गई, जरा ये भी आप जान लीजिए। दरअसल सीबीआई ने इस मामले की पूरी डिटेल भी दी है और ये समझाने की कोशिश की है कि कहां से क्या क्या बरामद हुआ। भ्रष्टाचारी भुल्लर के घर जो कि चंडीगढ़ में स्थित है वहां से करोड़ों रुपए बरामद किए गए और अब तक सीबीआई ने जो है वो 7.5 करोड़ की नकदी उनके घर से बरामद की है। और इसके अलावा 2.5 किलो सोना भी डीआईजी भुल्लर के घर से बरामद किया गया जो चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में स्थित है। इसी घर से कई बैंकों के अकाउंट व कई लॉकर्स की चाबियां भी बरामद हुई और तकरीबन 50 से ज्यादा संपत्तियों के कागजात बरामद हुए हैं, जिनमें से कुछ संपत्तियां तो परिवार के नाम हैं और कुछ जो हैं वो पूरे तरीके से बेनामी हैं। और बात डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के चंडीगढ़ स्थित घर की इस रेड की करें तो यहां पर भ्रष्टाचारी अफसर के घर से सोचिए रोलेक्स और राडो जैसी तकरीबन 22 लग्जरी घड़ियां भी जो हैं वो सीबीआई की टीम ने बरामद की हैं। इसके अलावा 4 असलहे और साथ ही 100 जिंदा कारतूस जो हैं वो सीबीआई की ओर से बरामद किए गए हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गिरफ्तार किए गए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जो मुश्किलें हैं वो अब कम होने का नाम नहीं लेंगी। अब सीबीआई जो है इस मामले की परत दर परत खोलते हुए सच की तह तक जाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा पंजाब के समराला के बीच भी जो है वो सीबीआई टीम की ओर से भुल्लर के फार्म हाउस पर रेड की गई और वहां से 108 बोतल शराब जो है वो बरामद की गई, जिसमें विदेशी शराब भी शामिल है और 5.5 लाख रुपए की नकदी जो है वो वहां से हासिल हुई और 17 जिंदा कारतूस भी समराला फार्म हाउस से बरामद हुए हैं। दरअसल बात अगर कृष्णू की करें तो वह जो है डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर के लिए दलाली का काम किया करता था। यानी उनके लिए उगाही करता हुआ वह ये पैसा लोगों से ऐंठ कर सीधा भुल्लर तक पहुंचाने का काम करता था और फिर उसी में से उसे जो है कमीशन हासिल होता था। लेकिन अगर बात कृष्णू की करें तो कुछ समय पहले वह हॉकी का खिलाड़ी था और पंजाब के नाभा में रहते हुए उसने हॉकी के मैदान पर कई बार जलवे दिखाए, लेकिन ना जाने कब जो है वह इस पूरे माया जाल के खेल में फंस गया। तस्वीरों के हवाले से आपको दिखलाते हैं कि ये आगे आगे जो शख्स आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसने कपड़े से अपना चेहरा भले ही ढांक रखा हो, लेकिन सीबीआई ने इसकी भी हर करतूत को उजागर करते हुए इसकी भी कुंडली अब खंगालनी शुरू कर दी है। दरअसल डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर जो कि भ्रष्टाचारी अफसर के रूप में अब सामने आ गए हैं और पूरा पंजाब पुलिस का जो महकमा है वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है, उन्हीं के लिए ये कृष्णू जो है उगाही का काम किया करता था
और सीबीआई ने इसके घर पर भी रेड करते हुए, इसके घर पर भी दबिश देते हुए इसके घर से तकरीबन 21 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं और साथ ही कुछ अहम दस्तावेज जो हैं वह भी सीबीआई की टीम के हाथ लगे हैं। अभी 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत यानी 31 अक्टूबर तक जो हरचरण सिंह भुल्लर हैं वह बड़ैल जेल की सलाखों के पीछे अपने दिन और रात काटेंगे, वो भी ये सोचते हुए और हाथ मलते हुए कि आखिरकार इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए ये उन्होंने क्यों कर लिया, ये क्यों उन्होंने कर दिया, क्योंकि उसी मामले के चलते अब जो उनकी फजीहत हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन उनकी इस करतूत के चलते जो है पंजाब पुलिस का पूरा महकमा अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। खाकी जो है वो अपने आप को दागदार महसूस कर रही है, क्योंकि उसी के एक अफसर ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कानून को ही पूरे तरीके से दागदार करके रख दिया। यही अभी तक की अपडेट और यही दास्तान है डीआईजी रोपड़ रेंज भ्रष्टाचारी अफसर हरचरण सिंह भुल्लर की। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप वह हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी खबरों को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो आप कभी ना भूलें। बहरहाल कैमरामैन हरदीप सिंह के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज़ भारत।